हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब अपनी खुशी का राज नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं क्यों खुश हूँ, ठीक है। चलो एक कहानी सुनाती हूँ। आज मैंने कॉम नहीं की, इसलिए मेरे बाल थोड़े से ऐसे ही हो रखे हैं। चलो कॉम तो मैं थोड़ी देर में कर लूँगी, पहले कहानी सुना देते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी कहानी है। एक बार एक लड़की होती है, ठीक है। उसका नाम टीना होता है, टीना। तो बेचारी बहुत सही लड़की होती है, मतलब पढ़ी लिखी होती है, संस्कारी भी होती है, ठीक है। पढ़ी लिखी होती है, संस्कारी होती है, लेकिन अच्छे घर से बिलोंग करती है, मतलब अच्छी फैमिली से। मतलब उसका जो पर्सनल फैमिली है, लाइक उसके मम्मी पापा या उसके भाई बहन, वो सब बहुत अच्छे होते हैं, मस्त होते हैं एकदम। तो बहुत अच्छी लड़की होती है वो। और तो वो लड़की सोचती है कि मतलब कि वो पढ़ती रहती है अपना टाइम के साथ। तो वो सोचती है कि कभी ना कभी, मतलब उसके कुछ गोल्स होते हैं, वो सोचती है कि मैं सक्सेस हो जाऊंगी, ठीक है। वो सोचती है कि मैं सक्सेस हो जाऊंगी टाइम के साथ। तो वो सही है, पढ़ती रहती है, पढ़ती रहती है। और वो मतलब जैसे कि मैंने बताया, वो इंटेलिजेंट थी, तो उसको बहुत सारे प्राइजेस मिलते थे। बट उसकी कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आने लग जाते हैं, ठीक है। उसकी कहानी में ट्विस्ट कैसे आते हैं कि जैसे वो पढ़ती रहती थी, इंटेलिजेंट भी थी, उसे लगता था कि हाँ गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। उसका टास्क था गवर्नमेंट जॉब का, कि उसे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो वो सारे एग्ज़ाम देती है, ठीक है। सारे एग्ज़ाम देती है, मतलब क्योंकि वो इंटेलिजेंट थी, ऑब्वियस ही बात है, वो सारे एग्ज़ाम ट्राई करेगी। तो उसने सारे एग्ज़ाम्स दिए। तो ऐसे चलता रहता था, ठीक है। तो उसके रिश्तेदार उससे बहुत ज़्यादा जलते थे, बहुत बहुत ज़्यादा जलते थे। सबको आग लगती थी कि ये लड़की इतनी इंटेलिजेंट क्यों है। और ना वो लड़की जैसे पढ़ाई में तो थी इंटेलिजेंट, संस्कारी भी थी, और वो ना बहुत टैलेंटेड भी थी। उसमें बहुत सारा टैलेंट था। टैलेंट इन द सेंस कि उसे बहुत सारी चीज़ें आती थी, वो कुछ भी कर सकती थी। कुछ भी इन द सेंस, वो खाना बना लेती थी, वो साफ सफाई कर लेती थी, वो पेंटिंग कर लेती थी, आर्ट एंड क्राफ्ट कर लेती थी, ठीक है। सो वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी। और भी बहुत सारी चीज़ें कर लेती थी, लाइक थोड़ा बहुत ब्यूटी का भी कर लेती थी, लाइक मेकअप वगैरह एंड हेयर स्टाइल्स एंड मेहंदी वगैरह लगाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें कर लेती थी। वो बहुत टैलेंटेड भी थी जो। तो भाई उसके रिश्तेदार बहुत जलते थे उससे, बहुत खून फूकता था उनका, अपने आप ही जलते थे। और वो किसी को कुछ कहती भी नहीं थी, उसको किसी से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, वो किसी को कुछ बोलती भी नहीं थी, क्योंकि वो तो पढ़ती थी ना। वो पढ़ती भी थी, वो घर का काम भी करती थी, वो टैलेंटेड भी थी, उसे बहुत सारी चीज़ें आती थी, बहुत सारी चीज़ें। फिजिकली भी फिट थी वो, मेंटली फिजिकली बहुत सही थी। तो फिर उसके रिश्तेदार क्या करते हैं, उस पर इनडायरेक्टली बहुत सारा टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारा टॉर्चर। तो वो लड़की इतनी स्ट्रांग भी होती है कि वो लड़की सब कुछ सहन करती है। वो सोचती है कि कोई ना, छोड़ो, अपने हैं। मतलब पहले तो उस लड़की को बहुत हर्ट होता है, क्योंकि जब वो एक एक करके जो जितने भी रिश्तेदार थे ना उसके, रिश्तेदार में यही आ गए उसके, मतलब कजन ब्रदर कजन सिस्टर ही थी, यही जो रिश्तेदार होते हैं। पता ही है क्या क्या होता है रिश्तेदारों में। जैसे उसके भाई भाभी, कजन वाले, मामा मामी, मौसी मौसा, ये सब ऐसे। और जैसे उसके पापा सेपरेट रहते थे, तो चाचे ताऊ से तो इतना ज़्यादा वो नहीं था, ठीक है। मतलब उनकी तरफ से कोई बातें सुनने को नहीं आते थे, क्योंकि उसके सारे जो चाचे ताऊ थे सब अलग अलग रहते थे, तो उसका पापा अलग रहता था। तो मतलब उनकी तरफ से इतना सुनने को नहीं आता था। तो उस लड़की पे इतना टॉर्चर करते, इतना कुछ कुछ उसको ताने मारते कि ये तो शकल, जैसे उसकी भाभी ताना मारती उस लड़की को कभी भी। मतलब वो उसके दिल दिमाग में ना, लड़की के दिल दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था किसी के लिए, बस उसके दिमाग में अपना करियर से रिलेटेड। क्योंकि अगर किसी का कोई गोल है तो उस गोल में ही जाना चाहेगा। तो वो लड़की के दिमाग में यही चलता रहता था कि
यार बस मुझे अपना जॉब लेनी है, या मुझे आज इस पेपर की तैयारी करनी है, इस तारीख को मेरा ये पेपर है। वो लड़की बहुत इंटेलिजेंट थी, ग्रेजुएशन हो गई थी उसकी जैसे तैसे, उसके बाद फिर उसका मास्टर्स चल रहा था, और वैसे भी मतलब और भी काफ़ी इंटेलिजेंट थी वो, तो उसके काफ़ी गोल्स थे। वैसे तो उस लड़की ने पीएचडी की सोची थी, लेकिन वही है ना, फिर जो अभी बताती हूँ कहानी में फिर वो ट्विस्ट आता है। तो जैसे उसकी भाभी अभी क्या करती थी, भाभी उसकी वही 10-10 12-12 पढ़ी हुई थी, कोई ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं थी। तो भाभी उसको गंदे गंदे ताने मारती, कभी बोल देती है तो मोटी है, ज़्यादा खाती है, भैंस है, कभी बोल देती, मतलब अलग अलग भाभी अलग अलग ताना मार देती। तो मतलब फिर उसको इतना फील नहीं होता था। एक कभी ये ताना मार दिया कि तो बदसूरत है, इसकी शक्ल सुंदर नहीं है, गंदी सूरत की है, गंदी शक्ल की है, तो ऐसे ऐसे ताने मार देते थे। बट वो फिर भी यही सोचती थी कि छोड़ना, ये अनएजुकेटेड हैं, बोलने दे। अब जैसे माँ बाप ने इनको संस्कार दिए हैं तो ये तो ऐसे ही बिहेव करेंगी, कोई बात नहीं, चिल, लेट देम बी। मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि बस वो यही सोच लेती थी, क्योंकि जो उसके माँ बाप ने जो संस्कार दिए हैं वो ऐसे ही बिहेव करेगा। तो यहाँ पे ये कहानी सुनाने का मतलब मेरा ये है कि क्योंकि बहुत सारी लड़कियां सोचती हैं कि यार ससुराल में जाके ताने मिलेंगे, ये होगा, पता नहीं क्या होगा। आई थिंक बहुत सारी लड़कियों को ससुराल में जाके ये सब सहन करने की जरूरत नहीं होती, वो सब मायके में ही देख लेती हैं। तो फिर वो ऐसे ही सोचती थी कि चिल, की कोई ना, ये है मतलब कम पढ़ी लिखी हैं, 10-12 पढ़ी हैं, नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है, सेंस नहीं है, तमीज़ नहीं है, तभी ऐसे बिहेव करती हैं गंदा। और जैसे वो लड़की तो फिर छोटी थी उस टाइम तक, तो बच्ची थी वो, तो मतलब वो तो उसके फ्यूचर का था कि हाँ वो वहां तक गई, लेकिन उससे पहले जब उसके साथ ये बिहेव होता था तब तो वो बच्ची ही थी। तो वो यही सोचती थी कि यार मतलब बच्चा तो क्या ही सोचता है, वो वैसे चिल करके छोड़ देती थी और अपना बस पढ़ती रहती थी। हाँ बट वो एक चीज सोचती थी कि यार मैंने तो इनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, तो ये मेरे बारे में ऐसे क्यों बोलती हैं, क्यों सोचती हैं। क्योंकि ये तो हर किसी के मन में क्वेश्चन आएगा, तो उसके मन में आता था कि यार मैं तो कभी ऐसा मतलब सोचती, मतलब इनके बारे में सोचती भी नहीं, और ये मुझे इतना बुरा बुरा बोलते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। तो एक ये वाली चीज थी। तो ये ऐसे ही उसका मामा भी उस पर खूब टॉर्चर करता था, उसको गंदा गंदा बोलना कि तेरी औकात क्या है, तू क्या है, ऐसे वैसे काफी कुछ। तो और कई बार पीठ पीछे काफी कुछ बोलते थे, लेकिन उसके बारे में जो कोई भी बोलता था ना, उस तक वो सारी बातें आ जाती थी। तो बेचारी सोचती रहती थी कि ये सब क्यों कर रहे हैं, मैंने तो इनको कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। और ऐसे ही उसके जो कजन ब्रदर थे वो भी ऐसे ही उसकी करैक्टर पे गंदे गंदे इल्जाम लगाना, और उसके करैक्टर के लिए गलत गलत बोलना। तो मतलब बेचारी फिर परेशान हो गई, मतलब जब हर तरफ से सारे टॉर्चर आने लग गए ना, फिर बेचारी परेशान हो गई। फिर सोचने लगी कि यार मैंने तो इनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं, और कजन ब्रदर क्या होता है यार, भाई तो भाई होता है। अब जब भाई का रिश्ता तो भाई का रहेगा, वो मतलब ये थोड़ी है कि दूसरी जाति का है, धर्म का भाई बना रखा है, वो थोड़ी बना रखे थे अगली ने, उसके तो सगे ही भाई थे, क्या हो गया, मामा के हैं। तो जब वो इतना गंदा गंदा बोल लेंगे उसके बारे में, तो वो बेचारी फिर ये सोचने लग जाती थी कि मतलब फिर उसे हर्ट होता था कि बचपन से भाइयों के बीच में रही, अब वही भाई उसके लिए उसके करैक्टर को लेके गंदा गंदा बोलते हैं, तो बेचारी बहुत परेशान हो जाती थी। तो बहुत फिर वो उस टाइम पे वो टूट गई थी बिल्कुल ही, कि उसने अपने भाइयों की हमेशा हर जगह तारीफ की, कभी उनके लिए गलत नहीं बोला। अब वो भाई उसके लिए इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं, और एक का कई बार तो उसके फेस पे ही सामने बहुत सारी चीजें की। तो एक बार तो उसके साथ ऐसा हुआ था, तो मतलब जब वो बड़ी हुई तो फिर उसके घर वाले उसके लिए लड़का देखने लग गए। तो उसका एक मामा था, तो वो पीछे पड़ा रहा कि ये लड़का है, सही है सही है। तो उसकी मम्मी बोली कि ठीक है। तो उसकी जो टीना की मम्मी थी वो उसके पीछे पड़ गई कि ले टीना, ये लड़का है, तू कर ले। तो वो लड़की काफ़ी पढ़ी लिखी थी, और वो जो लड़का उसको दिखा रहे थे वो 10-12 पढ़ा हुआ था।
तो वो लड़की बोली कि मैं नहीं करूँगी शादी, क्योंकि मैं तो ग्रेजुएशन कर रही हूँ, और आगे जाके उसकी ग्रेजुएशन हो भी जाती है। तो वो लड़की कहती है कि नहीं मम्मी, मैं नहीं कर सकती, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करूँगी और मैं अच्छे लड़के से शादी करूँगी जो पढ़ा लिखा होगा, सही होगा, मेरे लेवल का होगा। बट फिर वही होता है ना कि इंडियन फैमिलीज़ में लड़कियों की इतनी नहीं चलती है। तो फिर और फिर वो होता था कि उसकी मम्मी भी उसकी रिश्तेदारों से, अपने रिश्ते मतलब अपने भाई बहनों से बात करती रहती थी, जो टीना की मम्मी थी। तो उसके भाई बहन भी उसको फोर्स करते थे कि तेरी लड़की से कर दो कर दो कर दो, मान जाएगी ये वो। तो फिर ऐसे करके 6 महीने तक उसकी जो टीना के जो मतलब जो भी थे मामा और या कोई भी थे, वो उसके पीछे पड़े रहे, मतलब कि टीना की मम्मी के पीछे पड़े रहे। तो फिर टीना की जो मम्मी थी वो टीना के पीछे पड़ी रही 6-7 महीने तक कि शादी करा दो करा दो। तो जब टीना के जो मतलब जो टीना की मम्मी के जो घर वाले थे, उनका प्रेशर आ रहा था कि कर दो कर दो कर दो कर दो, तो फिर टीना की मम्मी भी फिर टीना के पीछे पड़ी रहती थी, उसको रोज फोटो दिखाती थी कि ले ये लड़का है, कर ले कर ले कर ले कर ले। लेकिन टीना को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था कि लड़का सुंदर दिखता है क्या नहीं। बस उसको ये था कि अब वो पढ़ी लिखी है तो वो थोड़ा अपने माइंड के हिसाब से, बिकॉज कंपेटेबिलिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो भाई किसी के साथ, वो तो एक अलग ही बात होगी, बट पार्टनर कंपेटेबल होना चाहिए। तो फिर 6 महीने तक उसकी मम्मी उसको रोज फोटो दिखाती थी कि कर ले कर ले कर ले। तो टीना बोली कि भाई नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो फिर एक दिन टीना के मन में ऐसा ही आ गया, मतलब वो ऐसे ही कॉलेज से आई थी तो बोली, तो फिर उसकी मम्मी ने उसको फ़ोटो दिखाई, तो टीना बोली कि ले चल दिखाई दे। तो उसने फ़ोटो देखी तो उसको दिखने में मतलब ठीक ठाक लगा, नॉट बैड। तो फिर उसने पूछा अपनी मम्मी से कि मम्मी ये कितना पढ़ा हुआ है, तो वो 10-12 ही पढ़ा हुआ था और होगा 24-25 साल का, और टीना उस टाइम थी 21-22 साल की मुश्किल से। तो टीना बोली कि ठीक है, कि अब घर वाले इतना फोर्स कर ही रहे हैं तो फिर वो क्या करती। तो वो बोली ठीक है। तो उसने बातचीत करी लड़के से। तो शुरू में तो लड़का दिखा रहा था कि मतलब सब ठीक है। तो जब जैसे जैसे टाइम बीतता गया 1-2 महीना, तो लड़के ने क्या करा, मतलब लड़के ने सोचा कि अब तो मेरी शादी इससे हो ही जाएगी। तो मतलब यही होता है ना, एक सब केसेस में अलग होता है। अब वो जैसा पढ़ा हुआ था उसने अपने तौर तरीके वैसे दिखा दिए, वह दिखने में ठीक ठाक था, इतना बुरा नहीं था। तो फिर उसने लड़की ने, टीना ने अपने घर वालों के कहने पे उससे बातचीत की। तो उसे लगा था कि अब तो ये मेरे से शादी कर ही लेगी, मेरे से मतलब प्यार करने लगी है, जो भी है पसंद आ गया इसको, जो भी है कि अब तो मेरे जाल में फंस चुकी है। तो पहले तो टीना को ये सब कुछ नहीं पता था, उसको ये सब चीज़ें बाद में पता लगी। तो जब ऐसा टाइम आया ना कि हाँ शादी होने वाली है, कि अब तो कुछ टाइम पे शादी कर ही देंगे, तो और टीना ने मतलब एक उसके टीना के हाँ करने के 2-3 कारण थे। एक तो उसने इसलिए भी हाँ कर दी थी कि उसकी मम्मी उसके पीछे पड़ी हुई थी, और फिर कौन नहीं चाहता एक टाइम पे, मतलब अगर 20-21 साल की या 22 साल की उम्र है लड़की की, तो कौन नहीं चाहता कि उसकी शादी हो, हर कोई चाहेगा। और वो भी घर वालों की मर्जी से हो रही है तो उससे तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो फिर उसने सोचा कि उसने एक तो इस रीज़न से हाँ कर दी थी, फिर दूसरा उसने इस रीज़न से हाँ कर दी थी कि जो लड़का था ना उसके शायद फादर नहीं थे, और शायद मम्मी भी नहीं थी। 99% है कि उसके मम्मी पापा नहीं थे। तो उसे लगा कि वो लड़की को लगा कि बेचारा, मतलब हो जाता है ना, एक दया भाव आ जाता है। तो लड़की को लगा कि कोई ना, मतलब उसके मन में ऐसे दया आ गई कि चलो मम्मी पापा भी नहीं है बेचारा, क्योंकि पेरेंट्स के बिना ना भाई कोई भी हो लाइफ में बौखला जाता है इंसान। पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो मुझ पे भी बीती हुई है कि अगर फैमिली में मम्मी पापा हैं, दोनों हैं, तो बहुत सपोर्ट मिलता है दोनों का। अगर एक भी मिसिंग है तो बहुत दिक्कत आती है भाई, बहुत ज़्यादा आती है, और ऐसी सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और जिनके ऐसे रिश्तेदार हो तब तो बहुत ज़्यादा आती है।
तो फिर तो वो लड़की ने इसी वजह से हाँ कर दी कि बेचारे के मम्मी पापा नहीं है। उसको दया आ गई थी कि चलो इसका कोई नहीं है तो मैं बन जाऊंगी, कोई बात नहीं। तो ये उसके यही 2-3 रीज़न थे कि एक तो मम्मी बोल रही थी, मम्मी पापा मतलब उसकी फैमिली बोल रही थी उसको, दूसरा कि उसके मम्मी पापा नहीं थी तो उसको दया भी आ गई थी, एक दया भाव आ गया था। बस इसलिए तो उसने बात की, घर वालों के कहने पे उसने हाँ करी। तो फिर जब ऐसा हुआ कि लड़की को लगा कि चलो ठीक है फाइनल करते हैं, क्योंकि हर रिश्ते में लड़ाई झगड़े वो सब चलता रहता है, इट्स कॉमन। तो उसे लगा कि आगे जाके सब ठीक हो जाएगा, अभी अभी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो अप डाउन होता भी है। तो उसने सब मैनेज किया। हाँ चल रही थी, शादी होने वाली थी, मतलब हो जाती, मतलब ऐसे तो एंगेजमेंट भी नहीं हुई थी, बस वो होता है ना कि एक टर्म की हाँ घर वालों ने देखा है, पसंद आ गया तो पक्का करना है, सगाई करनी है। तो ऐसे कुछ भी नहीं हुआ था। तो उससे पहले ही लड़के ने अपने रंग रूप दिखाने शुरू कर दिए, सगाई होने से पहले ही, मतलब एंगेजमेंट होने से पहले ही, मतलब कुछ नहीं हुआ था, मांग भी नहीं भरी ना एंगेजमेंट हुई, कुछ नहीं हुआ। बस मतलब एक होता है ना कि हाँ अब लड़की ने हाँ कर दी, लड़के ने भी, बट अब करेंगे, अब एंगेजमेंट करेंगे, जो भी करेंगे। तो उसने कर दी। एक सेकेंड। तो मतलब अगर ऐसा कुछ फिक्स होता सगाई वगाई वाला मैटर, उससे पहले ही लड़के ने रंग दिखाना शुरू कर दिए। उसने उस लड़की का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, उससे बात करनी बंद कर दी, ब्लॉक कर दिया लड़की का नंबर। और लड़की की जो मम्मी थी, उसकी फैमिली थी, उसका भी नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। एंड थोड़ा सा मिसबिहेव भी स्टार्ट कर दिया। तो भाई अगर मतलब अब लड़की की शादी होती तो अब ऑब्वियस सी बात है, बातचीत तो होती है फैमिली वालों से, अगर लड़का बात नहीं करेगा तो शादी कैसे होगी। तो फिर लड़की परेशान हो गई कि भाई ये क्या हो गया मतलब या तो बंदा तुम्हारे पीछे इतना पागल हो रहा था, और एक्चुअल में वो लड़का उसके पीछे बहुत पागल हो रहा था कि प्लीज़ मेरे से शादी कर ले कर ले कर ले। और एक हाँ उसने इसलिए भी की थी, मतलब बहुत सारे रीज़न थे लड़की के हाँ करने के। तो उसने एक हाँ तो इसलिए भी करी थी क्योंकि उसकी फैमिली बोल रही थी, दूसरी हाँ उसने इसलिए की थी क्योंकि वो लड़के के पेरेंट्स नहीं थे लड़के के, तो उसे दया भाव में उसने कर दी कि बेचारे का कोई नहीं है तो तू उसका सहारा बन जाइयो। फिर तीसरा उसने हाँ क्यों की थी, क्योंकि वो लड़का उसके पीछे इतना पागल हो रहा था, पागलों की तरह उसकी आईडी पे मैसेजेस, उसके फ़ोन कॉल पे मैसेजेस, और मतलब कि बस, और तो मैं क्या ही बताऊँ। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा, और ऐसे करके और इस बीच में टीना बीमार भी हो गई थी, तो वो टीना का पता लेने के लिए भी आया था, क्योंकि टीना काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी, टीना को काफ़ी फीवर आ रहा था काफ़ी टाइम से, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए तो टीना ने बात की थी। अब टीना ने तो हाँ करी थी, अभी बता दिया मैंने टीना ने क्यों हाँ करी थी। तो अब फाइनलाइज होता क्या है, तो फिर मतलब कि उसके बाद उसका विश्वास उठ जाता है अरेंज मैरिज से, क्योंकि टीना तो उसको जानती नहीं थी, वो तो उसके घर वालों ने ही दिखाया था उसको लड़का। तो टीना का विश्वास उठ गया उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा। और क्योंकि एक शादी का मतलब यही होता है, और आजकल ना काफ़ी चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है कि ना माँ बाप को पता नहीं होता और लड़के का अफेयर कहीं और चल रहा होता है, मतलब ऐसे बहुत सारे लड़के हैं और वो सोचते हैं कि घर वाले ले आएंगे, ये ऐसे ही पड़ी रहेगी और मैं अपना कहीं और अफेयर चलाता रहूँगा। तो वो बट अब कोई पढ़ी अनपढ़ तो ऐसे रह लेगी कोई जिसका कोई स्टैंड नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, बट एक एजुकेटेड लड़की जिसको अपना फ्यूचर सेटल करना है, जिसके गोल्स हैं, तो वो थोड़ी ऐसे पड़ी रह सकती है। वो तो सारी चीज़ें देखेगी, वो तो हर एक चीज़ नोटिस करेगी। तो जब उसको फील होगा कि भाई अगर मेरे से शादी करना चाहता है और इसको मेरे से प्यार होता, मतलब अगर कुछ होता, तो ये ऐसे ब्लॉक थोड़ी कर सकता है। तो सिंपल सी बात है यार, जिस बंदे से शादी करनी है उसको आप ब्लॉक कैसे कर सकते हो। तो फिर ऐसे मतलब फिर वो चीज़ ख़त्म हो गई थी टीना की, बिल्कुल ही वो चीज़ वहीं ख़त्म हो गई। फिर 1 साल के बाद क्या होता है, मतलब काफ़ी टाइम चला गया, टीना ने फिर दोबारा उससे बात भी नहीं की। शायद उस लड़के ने उसको अप्रोच करने की दोबारा कोशिश की कहीं से कॉल मैसेजेस करके, फिर उस लड़की मतलब टीना ने उसको बिल्कुल भाव नहीं दिए, क्योंकि वो चाहती थी कि
जो लड़का ऐसे मतलब शादी करनी है और ऐसे ब्लॉक कर रहा है और कहीं और मुंह मार रहा है, तो वो क्या करती फिर? तो उसके पास यही चाह रहा था कि मतलब ऐसे लड़के से शादी करने से अच्छा, जो जगह जगह मुंह मार रहा है और होने वाली पत्नी का नंबर ब्लॉक कर रहा है, तो वो बंदी फिर उसने तो यही सोचा ना कि इससे अच्छा तो मैं सिंगल रह लूँ या जिंदगी भर कुंवारी रह लूँ, वो बढ़िया है, ऐसे गंदे लड़के से शादी करने से अच्छा है। और वो लड़का नशेड़ी भी था भाई, नशे करता था। मतलब ये उसे बाद में पता लगा। अब धीरे धीरे किसी इंसान से बात करते हैं, या उसकी मम्मी बात करे या वो लड़की बात करे, तो पता तो लग ही जाता है बंदे का। तो उसकी मम्मी को भी पता लग गया था कि लड़का नशेड़ी है। तो फिर उसकी मम्मी बोलने लग गई थी कि भाई लड़का तो ऐसा है, बट फिर भी उनको ये था कि चलो कहीं ना कहीं 1% शादी के बाद सुधर जाएगा ये वो। तो बट उसने तो शादी से पहले गंदे गंदे रंग दिखाने शुरू कर दिए, तो सुधरने वाला तो कोई सिस्टम था ही नहीं। तो वो चीज़ बिल्कुल कट हो गई थी एक 1.5 साल तक। तो ऐसे ही उनका कोई फैमिली फंक्शन था, दोबारा से मतलब कुछ उसकी मीटअप हुई, मतलब उस लड़की से मीटअप नहीं हुई, बट कुछ फैमिली फंक्शन था, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो उसने क्या किया, उसने दोबारा से उस लड़की के पास दूसरे आईडी से कहीं से मैसेज किया कि ये, उसने माफ़ी मांगी कि मेरे से गलती हो गई थी, जो भी हुआ ये वो। तो लड़की के दिल में फिर भी एक होता है ना, एक लड़की इमोशनल होती है। तो लड़की ने कहा कि मतलब ये अगर किसी से शादी करनी हो फिर आप उसको नंबर ब्लॉक कर रहे हो तो गलत है ना, फिर ऐसे रिश्ता नहीं हो सकता भैया जी, ऐसे नहीं हो सकता। तो उसने बताया लड़की ने कि तुमने गलत किया था, दैट्स वाई मैं अलग हो गई थी फिर परमानेंटली। तो लड़की ने तो बता दिया उसको कि तुम्हारी ऐसे ऐसे गलती थी। तो वो पूछ रहा था कि तुमने मुझे मतलब क्यों कट आउट किया, क्या हुआ था ये वो। तो लड़की ने कहा तुम्हारी ऐसे ऐसे गलती थी, तो मैं ऐसे लड़के के साथ नहीं रह सकती। तो वो बोलता है कि मुझे आखिरी लास्ट चांस दे दो, लास्ट चांस दे दो प्लीज़ प्लीज़, अभी कोई गलती नहीं करूँगा ये वो। लोग बिल्कुल फिर से पीछे पड़ गया पागलों की तरह। तो उस लड़की ने लास्ट चांस दिया। अब उस लास्ट चांस में क्या होता है कि वो लड़की चांस भी इसलिए दे रही थी क्योंकि वो भी पढ़ रही थी, मतलब इतनी जल्दी तो नहीं थी शादी की। मतलब एटलीस्ट किसी ऐसे लड़के से तो नहीं शादी कर सकती जो 10-12 पढ़ा हुआ, तो इतनी भी जल्दी नहीं होती भाई, हर कोई अपने स्टैंडर्ड का ही ढूंढता है। तो उसने लास्ट चांस दिया। तो उस लड़के ने फिर से मतलब 2-3 दिन ऐसे वही माफी मांगी, फिर उसने वही हरकतें स्टार्ट कर दी। तो जो टीना की एक बेस्ट फ्रेंड थी, तो वो उस पर भी लाइन मारने लग गया और तो बहुत हरकतें करने लग गया, बहुत ज़्यादा। तो उसने नोटिस कर लिया तभी, मतलब कि पता लग गया कि हाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड पे लाइन मार रहा है, पता लग जाता है यार इजली, उससे बात कर रहा है फ़ोन पे। तो मतलब एक संस्कारी पति के ये लक्षण नहीं होते भाई। मतलब हमेशा लड़कियों को ही टारगेट किया जाता है कि लड़की ऐसी है, लड़की वैसी है। अब लड़के को कोई नहीं देखता है, लड़का नशेड़ी हो, लड़की हाईली एजुकेटेड हो, ठीक है, लड़की बहुत पढ़ी लिखी है और संस्कारी है, टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है, घर परिवार में बसने रसने वाली है, दुनिया को इसी से कोई मतलब नहीं है। अगर घर वालों के कहने पे अगर किसी लड़के से बात की है और वो लड़का ऐसा निकलता है, वो भी 10-12 पढ़ा है, ना कोई काम धंधा करता है, घर पे वेला पड़ा रहता है, भाइयों के पैसे पे पल रहा है, कोई बाप के पैसे पे पल रहा है, किसी का बाप शराबी है, और अगर और 10-12 पढ़ा है, किसी का बाप शराबी है, किसी के घर में कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई बच्चा अपने बाप को पागल बोल रहा है कि मेरा बाप तो पागल है, ये तो किसी को भी रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। मतलब लोगों को अपना स्टैंडर्ड नहीं दिखता और लड़की की गलती निकाल देते हैं, लड़की के करेक्टर पे बोल देते हैं कुछ भी, अपना कुछ नहीं दिखता है कि तुम्हारा लड़का बेवड़ा है, इंस्टाग्राम पे 10-10 लड़कियों को फॉलो करके रखता है। और माँ भी सपोर्ट में आके खड़ी हो जाती है कि मेरा बेटा तो वहां से शादी करके ले आएगा, मेरा बेटा तो ऐसी ले आएगा वैसी ले आएगा। फिर जल्दी जब इनके लड़के, ये माँ खुद लड़के को लव मैरिज के लिए सपोर्ट करती है ना, फिर इनके लगते हैं बढ़िया वाले, तब इनको नहीं होता कि भाई। तो वेल हमें तो क्या है। तो फिर उस लड़के ने ऐसी सी गंदी हरकतें स्टार्ट की, तो टीना को फिर फील हो गया कि भाई क्या कर रहा है ये, मतलब कि इतना गंदा लड़का, मतलब कि अपनी होने वाली पत्नी के सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड से आशिकी लड़ा रहा है, उससे वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, तो मतलब फेल्ट होता है।
फिर उस लड़की ने साफ मना कर दिया था। तो लड़की ने मना कर दिया, तो फिर उसके बाद उसका मतलब फिर वो लड़का प्लान करता है कि इसको बर्बाद कर दूंगा, अगर ये मेरी नहीं हो सकती तो ये किसी की नहीं हो सकती। फिर उसने कुछ आई डोंट नो रिकॉर्डिंग वगैरह की। फिर उस लड़की को हर जगह बदनाम करना स्टार्ट कर देता है कि ये तो ऐसी है, मतलब वैसी है, इसने मेरे साथ शादी करनी है, ये है वो है, मतलब कुछ कुछ बोलना स्टार्ट कर देता है जो उसके दिमाग में आता है अनबन। और लड़की अपना पढ़ रही होती है, उसके पास इतना फालतू टाइम नहीं होता क्योंकि लड़की एजुकेटेड है, तो वो तो अपना कंटिन्यू करती है पढ़ाई के साथ, ठीक है। बट वो लड़का तो 10-12 पढ़ा था, काम धंधा भी नहीं करता था, वहीं वेला फिरता था, तो इसलिए वो फिर ये सब स्टार्ट कर देता है। तो वो लड़का उसके कज़न ब्रदर को जाके कुछ कुछ बोल देता है, कुछ फोटो रिकॉर्डिंग ऐसे कुछ भी बकवासबाजी कि फिर तो उसका जो कज़न ब्रदर है वो क्या करता है, उसके भाइयों को भाइयों को लड़की पे कोई विश्वास नहीं होता, उनको अपनी बहन पे कोई विश्वास नहीं है, उनको दूसरे लड़के पे विश्वास है, उनको अपनी बहन पे कोई विश्वास नहीं है। फिर वो क्या करता है, उसका भाई आगे उसकी इज्जत उछालने लग जाता है अपनी बहन की। तो फिर वहाँ पे उसकी सिस्टर सपोर्ट, उसकी जो रियल सिस्टर होती है वो सपोर्ट करती है कि मेरी बहन गलत नहीं है, मतलब टीना गलत नहीं है, चाहे हमें पता है हमारी बहन सही है। और मतलब उसकी धज्जियाँ उड़ाते हैं उसके कज़न ब्रदर, और जो उसकी रियल सिस्टर होती है उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती है, क्योंकि उसकी फैमिली को पता होता है कि हमारी लड़की मतलब कैसी है कैसी नहीं है। तो वो बोल देते हैं कि भाई चाहे टीना का मेडिकल करा लो। उसकी बहन बोल देती है, माँ बोल देती है, और वो टीना भी बोल देती है कि भाई चाहे मेरा मेडिकल करा लो, मेरा करैक्टर बिल्कुल सही है, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया है, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो उसको वहाँ पे बेचारी को वहाँ पे भी एकदम से फिर ट्रॉमा होता है कि मतलब मैं इनको भाई मानना क्या यार, भाई तो है, तो और ये ऐसे कर रहे हैं, ये मेरे ही करैक्टर पे, मतलब कोई तो भाई क्या करता है अपनी बहन की इज्जत को ढकता है। बहन तो बहन होती है यार, चाहे मामा की हो, मौसी की हो, बुआ की हो, फूफी की हो, चाहे कोई भी हो, बहन तो बहन होती है। वो सोचती है कि अरे मेरे मामा का लड़का ये क्या कर रहा है, मतलब कोई तो अपनी बहन की इज्जत को ढकता है, ये ऐसा भाई है, ये मेरी इज्जत ही उछाल रहा है, वो भी उसी के घर आके। तो भाई उसको फिर सदमा लग जाता है। तो कोई ना, वो वहाँ पे भी सोचती है कि चल कोई ना, वो चीज़ों को कैसे भी करके कवर अप कर लेती है। तो मतलब टीना के साथ बहुत बुरा होता है, उसकी भाभियाँ बेचारी से जलती हैं, कहने को तो भाभियाँ हैं, उसने भाभियों को कभी कुछ उखाड़ा भी नहीं है, ठीक है। और वो तो जैसे बच्ची है टीना तो, और उसकी भाभियाँ जितनी भी भाभियाँ 2-2 3-3 बच्चों की माएँ हैं, मतलब बड़ी हैं उससे, और वो बच्ची है, तो उससे क्या बदला लेना यार। भाभियों के नाम पे डायन है, डायन टीना को खा जाती हैं बिल्कुल, उसकी जिंदगी खाने पे, मतलब उसकी भाभियों को कोई मतलब नहीं, इतना टॉर्चर करती हैं, इतना टोंट मारना, टॉर्चर करना, गलत गलत बोलना टीना को, टीना की फैमिली को। बट वो बेचारी वो कुछ नहीं सोचती यार, वो बच्ची होती है, वो उसका ध्यान पढ़ाई में ही होता है, उसको कोई मतलब नहीं उसके बारे में क्या बोल रहा है। बट उसकी भाभियाँ क्या करती हैं, वो अपने आप को उससे टीना से कंपेयर करती हैं। तो भाई तुम टीना से क्यों कंपेयर कर रहे हो, टीना का तो तुमसे कोई इतना है ही नहीं लेन देन, मतलब। और टीना फिर ना, मतलब टीना पहले बहुत सही थी, टीना पहले हेल्प करती थी अपनी भाभियों की, उनकी बहुत केयर करती थी, उनसे बातें करती थी और सब कुछ करती थी, मतलब उनको मेहंदी लगाना या कुछ भी करना हो, मतलब जितनी हेल्प हो उसके, उनकी किचन में हेल्प करनी हो या इधर उधर जितनी हेल्प हो उसके अपनी तरफ से करती थी, वो बहुत सही थी। लेकिन जब से उसे पता लगा कि उसकी भाभियाँ उसके बारे में गलत गलत बोलती हैं, उसको गलत गलत ताने मारती हैं, उसके करैक्टर पे उंगली उठाती हैं और बहुत कुछ बोलती हैं, तो फिर टीना को फील हो गया कि भाई मतलब मैं तो इतना करती हूँ और ये मेरे को ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो टीना ने फिर बिल्कुल कट आउट कर लिया हर किसी से, टीना अपनी दुनिया में रहने लगी। मतलब टीना ने ऐसी दुनिया नहीं छोड़ी, टीना को दिक्कत हुई थी, टीना को सबने ट्रिगर किया, ठीक है, तो इसलिए फिर टीना सबसे सेपरेट हो गई। अब यहीं से लगा लो कि टीना कितनी सही थी बेचारी, मतलब शादी के नाम पे ना वो कभी ये नहीं सोचती थी कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, और एक 10 पढ़ा हुआ लड़का या 12 पढ़ा हुआ लड़का, वो ये भी नहीं सोचती थी बेचारी। वो फिर भी शादी के लिए हाँ कर देती थी, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए, अपने फैमिली की रेपुटेशन के लिए, अरेंज मैरिज के लिए वो हाँ कर देती थी बेचारी। अब जब लड़का ही इतना ऐसा निकले, फिर वो बेचारी क्या करे। फिर ऐसे एक रिश्ता हो रहा था बेचारी का, वो लड़का भी 10-12 ही पढ़ा हुआ था, ना कुछ काम धंधा करता था। अब खुद ही सोचो 10-12 पढ़ा हुआ लड़का क्या ही काम धंधा करेगा,
तो वो जो पहले वाले लड़के ने किया, उस ट्रॉमे से बाहर आई, फिर उसके कुछ टाइम बाद उसका दोबारा रिश्ता करने की सोची उसके घर वालों ने। और उस लड़की, वो ना लड़की इतनी ज़्यादा एजुकेटेड थी, उसके बहुत रिश्ते आते थे, बहुत ज़्यादा रिश्ते आते थे। बट एक होता है ना कि इंसान सोचता ही है कि उसके बाहर से कहीं कहीं से बहुत दूर दूर से बहुत रिश्ते आते थे लड़की के, क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी थी, संस्कारी थी, सुंदर भी थी। टीना सही थी बहुत, टीना सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, संस्कारी थी, तो उसके रिश्ते भी बहुत ज़्यादा आते थे। पर बस उसके जो पेरेंट्स थे, मतलब हर कोई सोचता है कि मैं जो शादी करूँगा, मतलब उसका फादर हो या मदर हो, अगर वो यही सोचेंगे कि हम अपनी रिश्तेदारी में ही कर दें, तो चाहे लड़का कम पढ़ा लिखा चल जाएगा, कम कमाने वाला चल जाएगा, या थोड़ी बहुत दिक्कतबाजी होगी तो वो भी चल जाएगी, बट अपनी रिश्तेदारी में हो जाए तो बढ़िया है, ताकि एक बॉन्ड बना रहे कि हाँ, मतलब रिश्तेदारी में होता है ना। अब जैसे अब मेरे से ही लगा लो, अगर मेरी शादी मेरे भाई के साले से कर दे, तो मेरा भाई के साथ एक कनेक्शन रहेगा, एक बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो इसलिए तो घर वाले यही सोचते थे कि अगर रिश्तेदारी में ही हो जाए तो बढ़िया है। अब जैसे मेरा भाई है, मेरी मौसी का लड़का, तो उसने बोला कि मतलब उसने ट्राई किया कि उसके साले के साथ हो जाए मेरा। तो मतलब अगर, या मैं मतलब ये चीज़ भी छोड़ो, अगर मान लो मैं कल मेरी शादी हो जाती है और मेरा देवर है, तो मैं सोचूं कि मैं अपनी बहन को मेरे देवर के ही ले जाऊं। तो हर कोई सोचता है कि घर की घर में ही रिश्ता हो जाए, मतलब आस पास ही हो जाए, ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, या ऐसी रिश्तेदारी में ना जाना पड़े जहाँ हम किसी को जानते ही नहीं हो, दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो। हर कोई माँ बाप शुरू में यही सोचता है। तो टीना के पेरेंट्स ने भी यही सोचा कि हमारी लड़की मतलब ऐसे ही आस पास में ही चली जाए, कहीं दूर ना जाए। तो इसलिए वो कुछ नहीं देखते थे कि लड़का 10-12 पढ़ा है, या उसका बाप शराबी है, बेवड़ा है, नशेड़ी है, या वो लड़का नशेड़ी है, या वो लड़का ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है। इतना नहीं देखते कि कोई बात नहीं, गांव में होता है, लड़के करते हैं, कुछ फैमिलीज में करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। बट थोड़ी सी इज्जत होनी चाहिए, कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो इसलिए बेचारी को फिर वो सब चीज़ें सहन करनी पड़ती थी कि वो तो हाँ कर देती थी, चाहे उसका मतलब जहाँ रिश्ता हो रहा है, चाहे वो लड़का नशेड़ी हो या उसका पापा नशेड़ी हो या उसका भाई नशेड़ी हो, मतलब उसका फैमिली, उसको कोई मतलब नहीं है। अगर ठीक है उसकी फैमिली बोले, वो तो बेचारी हाँ कर देती थी। लेकिन अब फिर लड़की के ही करेक्टर पे उंगली आए, मतलब एक तो लड़की इतने कम पढ़े लिखे नशेड़ी के लिए हाँ कर रही है, ठीक है। वो पहले वाला लड़का भी फुल नशेड़ी था, फुल एकदम, मतलब वो इतना नशे में रहता था उसको यही नहीं पता था कि मतलब इन फ्यूचर तेरी इससे शादी होगी तो तुझे इससे बात करनी है, किसी और से। उस लड़के का नंबर हर टाइम बिजी चलता था, मतलब 70 लड़कियों से बात करता था। और फिर अगर जब नए लड़के से भी उसकी बातचीत करवाई उसके घर वालों ने, मतलब सोची कि इसके साथ करे, वो लड़का भी ऐसा ही था, फुल नशेड़ी, उसका पापा भी नशेड़ी, ठीक है। फिर भी मतलब लड़की हाँ कर देती थी कि कोई ना, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मतलब लड़की यही सोच के हाँ कर देती थी कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। और फिर वो मतलब फिर भी सारी चीज़ें फिर भी टीना के ऊपर ही आ जाती थी कि नहीं, ये मतलब कि ये तो ऐसी है वैसी है, इसका तो ये है वो है। तो भाई पढ़ी लिखी लड़की है, थोड़ा तो सोचेगी ना। तो ये थी गाइस टीना की कहानी। बेचारी, मतलब बेचारी के साथ बहुत बुरी बुरी चीज़ें होती हैं। सिंगल टीना को इतना कुछ फेस करना पड़ता था शादी को लेकर भी। उसके घर वाले, आजकल ना ये ट्रेंड चला हुआ है, वैसे आजकल ये ट्रेंड भी चला हुआ है कि 2 महीने 3 महीने मतलब लड़के वालों ने हाँ कर दी, साल साल 2 साल, आजकल काफी ट्रेंड चला हुआ है। आजकल तो ये ट्रेंड भी चला हुआ भाई, मतलब ये तो छोड़ो, रिश्ता रख के तो तोड़ देते हैं, तो छोड़ो, लोग ना मतलब सगाई करके मांग भर के भी रिश्ता। अरे मतलब मैंने एक लड़की की वीडियो देखी थी भाई, मतलब उसकी शादी हो गई थी और उसकी विदाई करनी थी, तो उसको पहले ही उसके हस्बैंड, तो उनकी, और यूँ देखो केस भी क्या है, लव मैरिज का, आप लोगों ने यूट्यूब पे देखी होगी, आजकल वायरल चल रही है, एक लड़की है बनाती है, वायरल चल रही है काफी ज्यादा, क्योंकि उसने अपनी सारी सच्चाई बक दी, क्योंकि उसकी लव मैरिज होने वाली थी, लेकिन घर वालों की मर्जी से थी, मतलब लव प्लस अरेंज मैरिज थी उसकी, और सारी चीजें हो गई थी, सगाई वगैरह, सारे लेन देन सब कुछ हो गया था। और विदाई के टाइम पे वो लड़का उस लड़की को मतलब कि छोड़ के भाग जाता अपने घर, उसको लेके नहीं जाता विदाई के टाइम पे।
तो फिर वो तो शादी टूट ही गई समझो। जब लड़का लड़की को लेके ही नहीं गया शादी करने के बाद तो टूट गई, लड़की ने तोड़ दी। और मतलब वो टूटी इसलिए थी कि क्योंकि जो लड़का था वो मिसबिहेव कर रहा था शादी के टाइम पे उसकी फैमिली से। तो ये वाली चीज़ है। तो आज की सोसाइटी ऐसी है कि बेचारी लड़की चाहे कितनी एजुकेटेड हो, कितनी संस्कारी हो, एक तो वो हाँ कर दे, ठीक है, और एक इज्जत से घर में बैठी रहे, फिर मतलब उसको टॉर्चर करते हैं, उसको कुछ कुछ बोलते हैं कि तू है तू है तू है। अपना लड़का कभी किसी को नहीं दिखता भाई कि तुम्हारा लड़का क्या है, ठीक है। लड़की दिख जाएगी, तुम्हारा लड़का 10 पढ़ा है और इतना गंदी गंदी हरकतें करता है वो नहीं दिखेगा, ठीक है। वो 10 लड़कियों पे इंस्टा पे बात कर रहा है, किसी किसी लड़की से फोन पे बात कर रहा है, नशे करता है, ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है, वो नहीं दिखेगा, ठीक है। हाँ, बस कहीं से किसी ने लड़की के बारे में कुछ गलत बोल दिया ना, उसे कहते हैं ना भांजी मारना, कि अगर किसी ने जाके बोल दिया कि लड़की तो ऐसी है, बस तुमने मान लिया लड़की ऐसी है। अपना लड़का नहीं दिखेगा तुम्हारा लड़का कैसा है। सो गाइस, ये थी टीना की कहानी। एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, उसको हर तरफ से कुचला जाता है, हर तरफ से उसको कहीं से नहीं बख्शा जाता। और उसकी गलती तो कुछ भी नहीं थी भाई, उसकी गलती थी क्या? उसकी गलती ये है क्या उसने मतलब ये सोच के कि यार मेरे को अपनी लाइफ सेटल करनी है, मैं पढ़ लेती हूँ, उसने अपनी लाइफ, उसने अपना करियर बनाने का सोचा, उसकी सिर्फ ये गलती थी, बस ये गलती थी उसकी। उसकी सोच सिर्फ ये थी कि मुझे अभी पढ़ लिख के कुछ करना है, अगर घर वाले शादी करा रहे हैं तो शादी करके मैं घर बसाऊंगी, पढ़ाई तो चलती रहेगी, फिर पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे पढ़ लेंगे, नहीं घर का काम कर लेंगे। मतलब उसने एक संस्कार के उसमें सोचा, बट फिर सारी चीजें उसके ऊपर याद आती है। मतलब कि टीना ने, कहते हैं ना, सास बहू और साजिश, वो मतलब कि वो बेचारी ससुराल जाने से पहले ही उसने सारी साजिशें उसने अपने मायके में ही देख ली हैं। सारी साजिशें उसने अपने मायके में देख ली हैं। ससुराल में उसके पास उसको देखने के लिए कुछ नहीं बचेगा कि वो वहां पे क्या देखेगी, बल्कि वहां पे कुछ नहीं देखेगी, वो वहां पे चैन की सांस ले लेगी, क्योंकि सारी साजिशें तो उसने अपने मायके में ही देख ली हैं, ठीक है। भाभियां ननंद का रोल प्ले कर रही हैं, भाई अपना जेठ और देवर का रोल प्ले कर रहे हैं, और समझ जाओ बाकी सब सास ससुर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो बढ़िया है, टीना की तो मौज हो गई कि उसने अभी कुछ नहीं दे, अभी मतलब उसने सब कुछ टीना ने यहीं देख लिया है, ससुराल में जाके चिल करेगी, चिल। बेचारी टीना के तो लग गए, ये भी यहाँ लग गए, वहां जाके क्या पता उसका भला हो जाए। सो गाइस, कमेंट में बताना टीना की कहानी कैसी लगी। बाकी कुछ चीजें इसमें रियल थी, जैसे कि आजकल ये चीजें चल रही हैं, मतलब एक लड़की है यार, उसके साथ बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ, उसकी लव प्लस अरेंज मैरिज थी और उनका 9 साल का रिलेशन था, कितना गंदा हुआ, मतलब कि मैं तो देख के हैरान रह गई। वो वीडियो ना मेरे सामने अचानक ही आ गई थी। मतलब कुछ लोग अभी कमेंट में बोलेंगे कि क्या बोलती रहती है, बट मैं रियल घटनाओं पे भी बोलती हूँ यार, जो रियल होती है। तो सोसाइटी में आजकल लड़कियों के नाम पे काफी गंद मच रहा है। और ये चीज भी है, जैसे जिनके लड़के कम पढ़े लिखे हैं, है ना, किसी का लड़का 5 पढ़ रहा है, किसी का लड़का 8 पढ़ रहा है, किसी का लड़का 10 पढ़ रहा है, किसी का लड़का 12 पढ़ रहा है, 12 से तो ऊपर कोई जाता नहीं है आजकल, लड़के बहुत रेयर है। मतलब वो लड़की पे ताना मार देंगे उस लड़के के घर वाले, मतलब लड़की के जो होने वाले सास ससुर है, वो ये ताना मार देंगे कि तुम्हारी लड़की क्या है। मतलब भाई हमारी लड़की तो इतनी पढ़ी लिखी है कि आसपास भी कोई ना पढ़ा लिखा हो, इतनी सेंसिबल है, ना ड्रिंक करती है, ना नशे करती है, ना गलत चीजें करती है, करेक्टर की भी सही है, चाहे मेडिकल करा लो बंदी का। और मतलब वो लड़की के लिए इतना गंदा बोल देते हैं, और उनको अपना लड़का नहीं दिखता है कि तुम्हारे लड़के से तो पढ़ाई तक ना हुई, वो तो 10 से ऊपर ना पढ़ सका, वो तो 12 से ऊपर ना पढ़ सका, और कोई काम धंधा भी नहीं करता है। तुम्हारा लड़के से तो एक पढ़ाई तक नहीं हो सकी, वो तो लड़कियों से आशिकी लड़ाता है इंस्टा पे, कहीं कहीं पे, हैं। तुम्हारे लड़के से तो पढ़ाई तक ना हो सकी, तुम दूसरे की लड़की को टोंट मार रहे हो।
मतलब कि कोई कह दे ना कि हमारे लड़के में कोई कमी है क्या, क्यों फिर हमारी लड़की में कोई कमी है क्या भाई, हैं? मतलब जिस जिस औरत का लड़का 10-12 पढ़ा हुआ है वो औरत बोल रही है कि हमारे लड़के में कोई कमी है क्या। जिसका लड़का शरेआम दारू पीता है, सिगरेट स्मोकिंग, हुक्के, फलाना ढिकड़ा है, वो औरत बोल रही है कि हमारे लड़के में कोई कमी है क्या। नहीं भाई, हमारे में कमी है। हम एकादशी का व्रत रखते हैं, हम सोमवार का व्रत रखते हैं, हम भक्ति करते हैं, हम घर में रहते हैं, नहीं, कमी हम में है। वो 10-12 पढ़ा है, ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है, सारे नशे तशे करता है, उसमें कोई कमी नहीं है। कमी हम में है, हम में कमी है। हम इतना पढ़े लिखे हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, फ्यूचर सिक्योर करने की सोच रहे हैं, इज्जत से घर में रहते हैं, कभी भागे नहीं, कभी कुछ गलत नहीं किया, कमी हम में है। तो ये है आज का समाज कि तुम्हारा लड़का किसी लायक नहीं है तो लड़की को ब्लेम करके समाज में अपने आप को ऊपर दिखा दोगे तुम। बस घर घर की कहानी है आजकल ये। और ये कहने की बातें होती हैं कि अगर, और यही समाज ना, अगर एक बार लड़की गवर्नमेंट जॉब लग जाए ना, ये हर कोई मानता है, अगर एक बार लड़की गवर्नमेंट जॉब लग जाए ना, हजारों रिश्ते लाइन में लग जाएंगे, हजारों रिश्तों की लाइन लग जाएगी। क्यों? फिर ना लड़की का कोई करेक्टर देखेगा। इट्स अ पॉइंट यार, वो तो यही सोसाइटी है भाई। मतलब एक बार लड़की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, चाहे वो 2 बच्चों की माँ हो और घर पे बैठी हो, उसको उठा के लेके जाएंगे वहां से सरेआम धूम धड़ाके से, ठीक है। अगर लड़की पैसे वाली है, गवर्नमेंट जॉब वाली है ना, तो फिर उसका देखेंगे कि इसका पीछे क्या रहा, इसका आगे क्या रहा, क्या है क्या नहीं है, उसको ले जाएंगे ब्याह के फट से। और अगर लड़की मतलब स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ में, फिर वो ना इधर की है ना उधर की है, उसके लिए तो रिश्ता देखना भी पाप है। फिर उस पर ताने ही मारे जाएंगे कि तेरी लड़की तो ऐसी है, तेरी लड़की तो वैसी है। सीधे मुंह तो लोगों से बात ही नहीं होती। बस ये होता है, टीना की मजबूरी थी। बाकी टीना बहुत हाई लेवल की लड़की थी और उसके तो लेवल का भी कोई लड़का नहीं था, फिर भी बेचारी अपने घर वालों के लिए हाँ कर देती थी और फिर बदले में उसको ही सुनने को पड़ता था। तो बहुत ही वर्स्ट कहानी थी और ये सोसाइटी में काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि अगर पढ़ी लिखी हो, मतलब लड़की की तो अभी कोई वो नहीं है यार। अगर प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रही है ना, अगर लड़की प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रही है या पढ़ी लिखी है, उसकी कोई वैल्यू हिस्सी नहीं है आज के टाइम में। लड़कों ने बिल्कुल सस्ता बना दिया लड़कियों को। काफी स्टोरी देखी है मैंने, यूट्यूब पे भी देखी है, रियल लाइफ में भी आती रहती है काफी न्यूज वगैरह। और तो बस क्या ही बताएं, लड़कियों की कोई वैल्यू सी नहीं रही। मतलब बहुत ऐसी ऐसी न्यूज आती है ना, इसलिए माँ बाप सोचते हैं कि हम अपनी लड़की का मतलब आस पास ही कर दें, मतलब रिश्तेदारी में ही कर दें। माँ बाप सोचता है कि चल कोई ना अनपढ़ होगा चल जाएगा, थोड़ा खाने पीने वाला होगा कोई बात नहीं चल जाएगा, आगे सुधर जाएगा। लेकिन एक दबी दबाई रिश्तेदारी में कहते हैं ना कर दे, घर मतलब आस पास में ही कर दे, तो उससे ये रहता है कि लड़की की थोड़ी लाइफ सिक्योर हो जाती है, आने जाने में भी आसानी रहती है। मान लो हमसे ही लगा लो, अगर हम दोनों बहनें एक ही घर में चली जाएं तो उससे मेरी मम्मी को आसानी रहेगी कि मम्मी को कभी इधर नहीं जाना पड़ेगा, कभी उधर नहीं, एक ही घर में चली गई। जब भी लेन देन करना हो या कुछ भी हो तो एक ही घर में हो गया, ये टेंशन नहीं रहेगी कि आज उधर जाना आज उधर जाना। तो फर्क होता है। तो माँ बाप तो यही सोचता है, बट लोग इस चीज का भी उल्टा मतलब निकाल लेते हैं। गाइस आई थॉट ना मेरी आईज का कलर चेंज हो गया है, इट्स लाइक स्पार्कलिंग ब्राउनिश ब्राउनिश सा लग रहा है मुझे, काफी सही लग रहा है। सो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को सही लगी होगी। बट गवर्नमेंट जॉब्स अपने हाथ की नहीं होती भाई, ये बहुत लॉन्ग टर्म लेती हैं, बहुत टाइम लेती हैं। मेरे दोस्त ना 12-12 साल से तैयारी कर रहे थे, मेरे दोस्त ना 10th क्लास में तैयारी करने लगे थे। आप दे तो किस्मत से मिलता है। मैं बताऊं, मेरे कुछ दोस्त थे, मेरे क्लासमेट थे जिनको
आधे तो 10th करते ही लग गए थे 6 महीने बाद। किस्मत का है भाई सब, ये नहीं कह सकते कि कौन कम पढ़ा लिखा। मैं तो खुद क्लास की मॉनिटर थी। जब मैं क्लास की मॉनिटर थी ना, और मुझे तो पता था, मैं उनसे सुनती थी कि सुनाओ क्वेश्चन वगैरह। जब मैं उनसे क्वेश्चन सुनती थी तो मुझे पता होता था कौन सा है। तो जो मतलब हमारी क्लास में जो बिल्कुल नालायक बच्चे थे ना, वो बहुत कम टाइम में गवर्नमेंट जॉब लग गए, मतलब 1-2 साल के अंदर अंदर। और एक मेरा क्लासमेट 2 साल के बाद ही लग गया था, मतलब बहुत जल्दी जल्दी लग गए। और बात ये भी नहीं है नालायक और इंटेलिजेंट की, मतलब जो ठीक ठीक बच्चे थे वो भी लग गए, और एक था वो भी मीडियम ही था, मतलब इतना इंटेलिजेंट नहीं था। एक तो बच्चे आते हैं टॉप 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 लेवल पे, जो टॉपर होते हैं, एक होते हैं बिल्कुल पासिंग पे रहते हैं, बिल्कुल पासिंग पे। एक तो मेरा फ्रेंड था, मतलब मैंने ही पास कराया था उसको दिखा के, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग अच्छी थी। तो स्कूल टाइम की बात है ये। तो क्या हुआ था, उसने 10-12 साल मेहनत की, अब जाके लगा, अब मतलब वो 10th क्लास से पढ़ने लग गया था गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि उसने ग्रेजुएशन तो की नहीं, इसलिए तो उसने सारा फोकस गवर्नमेंट जॉब पे डाल दिया। तो मतलब अब जाके उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी। अब वो तो मेरे को भी कहता रहता है, तू भी कर ले, दे ले, कब लगेगी कब लगेगी। मैं कहा भाई अभी तो ब्रेक ले रखा है, फिर देखते हैं, देखेंगे। क्योंकि वो मतलब बच्चों की एज हो जाती है 30, 32, 35, कभी कभी लग जाती है यार, मतलब कोई वो नहीं होता इसका। बट ये नहीं है कि एक गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में तुम अपनी लाइफ को रोक दोगे, बिल्कुल तुम कुछ नहीं करोगे। लग जाएगी टाइम के साथ, कभी भी लग जाएगी। अगर पढ़ोगे, तैयारी करोगे तो लग ही जाएगी। सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता, और एक प्यार भी कभी अपने हाथ में नहीं होता। मतलब यूं कह देना कि इससे प्यार हो गया, प्यार इतनी आसानी से नहीं होता यार। मतलब पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है प्यार कुछ होता ही नहीं है, इट्स सब। पहली बात तो प्यार वार कोई है ही नहीं कोई चीज। और अगर हम किसी के साथ रहते भी ना, मेरा मानना है अगर मैं किसी के साथ रह रही हूँ ना एज अ फ्रेंड, मतलब प्यार एकदम से नहीं हो जाता यार, बहुत सालों साल लगते हैं प्यार होने में सही। मतलब जब तक शादी नहीं हो रही ना, और अगर हम किसी इंसान के साथ रह रहे हैं तो उससे प्यार होने में बहुत टाइम लगता है, एकदम से प्यार नहीं हो जाता। और शादी के बाद भी एक अटैचमेंट हो जाती है कि हाँ अब हमारी इससे शादी हो गया। मान लो अरेंज मैरिज हो गया, हम उस लड़के से कभी बात नहीं की, चीत नहीं की, उसको जानते नहीं, और हमारी अरेंज मैरिज होगी, तो ये नहीं है कि जाते ही प्यार हो गया, 2 दिन में ही प्यार हो गया, मतलब तुम्हारे जाते ही सब कुछ हो गया है, तुम्हारे बच्चे हो गए, मतलब इसका मतलब ये हो गया प्यार हो गया। नहीं यार, प्यार होने में, प्यार में और अटैचमेंट में बहुत फर्क होता है। एक मन का भाव होता है ये, मतलब एक पहली रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्म तो यही बन जाती है कि यार मैं मतलब इस इंसान से शादी कर रही हूँ, मतलब मेरी शादी हो गई है, मेरे घर वालों ने करा दी है, तो एक पहले फर्ज आता है, पहले हमारा फर्ज होता है कि अभी हमारा पति है, अब हमें इसकी ऐसे सेवा करनी है, हमारे ऐसे हमें इज्जत रखनी है। तो मतलब वो एक फॉर्म आ जाती है। अब इसको हम प्यार का नाम नहीं दे सकते, प्यार होने में तो टाइम लगता है। तो ये काइंड ऑफ रिस्पेक्ट है, केयर है, अटैचमेंट है, ये चीजें होती है शुरू में, धीरे धीरे। प्यार लंबे अरसे के तक साथ रह के होता है, और फिर बहुत, प्यार तो एक अलग ही चीज ही है, बहुत टाइम लेती है चीजें। प्यार इतनी आसानी से नहीं होता, और इतने कम टाइम में भी किसी को किसी से प्यार नहीं होता। अगर हम किसी के साथ 6 महीने एज अ फ्रेंड रह ले या एज अ भाई बहन भी रह ले, तो प्यार वो प्यार नहीं होती, वो एक बॉन्ड होता है कि हाँ हमने इसके साथ अपनी बातें शेयर की, एक अटैचमेंट, एक बॉन्ड बन गया है, केयरिंग का, अटैचमेंट का, रिस्पेक्ट का। तो प्यार नहीं होता, प्यार होने में बहुत टाइम लगता है। सो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मुझे कमेंट में बताना आप लोगों को टीना की कहानी कैसी लगी। तो ऑल मिंटू से कहने का मतलब ये था कि कुल मिला के सारे रिश्तेदारों ने और सबने मिलकर टीना की तो बैंड बजा रखी थी। तो बेचारी अकेली सर्वाइव कर रही थी, हर चीज़ से अकेली निकल रही थी, उसको निकालने वाला भी कोई नहीं था, खुद ही हैंडल कर रही थी सब कुछ। इस कलयुग में सब कुछ अकेले सहन कर रही थी वो बंदी, सब कुछ।